हम यहाँ पर आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। अक्सर हम लोग सिम खरीद लेते हैं और उस सिम का उपयोग कुछ समय करने के बाद या तो इधर उधर रख देते हैं या फिर वो सिम किसी और के पास चली जाती है और वह जीवन भर उसका उपयोग करता रहता है। तो ऐसे हमने कई बार सिम खरीद ली। कभी आपने सोचा है कि आपने मान लीजिए अपने नाम से 20 सिम अब तक परचेस कर चुके हैं, 20 सिम खरीद चुके हैं, लेकिन आप 2 से 3 सिम का ही उपयोग कर रहे हैं, 2 से 3 नंबरों का ही उपयोग कर रहे हैं। तो ये बाकी के नंबर गए कहाँ हैं, या क्या ये नंबर अभी भी चल रहे हैं या बंद हो गए हैं। तो इस प्रकार की कई प्रकार की भ्रांतियां होगी, कई प्रकार के प्रश्न होंगे जिनका आंसर आपको हम यहाँ पर देने वाले हैं। तो हम यहाँ पर एक सटीक और सही विधि आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने नाम से जारी की गई सिम को चेक कर सकते हैं और अवैध सिम कार्ड को बंद भी कर सकते हैं अपने द्वारा स्वयं ही। तो यहाँ पर आपको यह कार्य करने के लिए सबसे पहले टेफको पोर्टल टाइप करना है गूगल के ऊपर। जैसे ही आप टेफको पोर्टल टाइप करें गूगल के ऊपर, इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास ओपन होकर मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहीं ऊपर ही आपको टेफको का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इस टेफको का ऑप्शन को लेंगे, चूज करेंगे, आपको कुछ इस प्रकार का नेक्स्ट पेज देखने को मिल जाएगा। ये रहा आपका पेज। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस और कुछ इस प्रकार का पेज आपको देखने को मिलेगा। पहले हम समझते हैं कि ये साइट आखिर है क्या। ये साइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की, संचार मंत्रालय की, भारत सरकार की। तो दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की यह पोर्टल है। और यहाँ पर संचार साथी के नाम से ही पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। यह ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, संचार साथी के नाम से यह ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर संचार साथी का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अबाउट और सिटीजन सर्विस, ऐसे करके यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले ये आपका मेन इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया है, आप इसे रीड करिए। नो द नंबर ऑफ कनेक्शन यूज्ड इन यूर नेम बाय लॉगिन इन यूजिंग यूर मोबाइल नंबर। आप अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करते हुए इस पोर्टल पर लॉगिन हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप पोर्टल पर पहुंचे हैं, उसके 2-3 कारण हैं कि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके नाम से कितने सिम रजिस्टर्ड है, कौन कौन सी सिम का आप उपयोग कर रहे हैं, कौन कौन सी सिम आपके नॉलेज में नहीं है और उपयोग में चल रही है, उपयोग हो रही है। तो ये सब जानने के लिए यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, यहाँ 10 अंकों का कोई भी मोबाइल नंबर टाइप करना है, लिखना है। मोबाइल नंबर जनरली आपके पास 2 नंबर 3 नंबर अमूमन होते हैं अपने नाम से रजिस्टर्ड। आप किसी भी नंबर का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। आपकी जो इच्छा हो वो नंबर होना आपके नाम से चाहिए। कोई भी नंबर आप यहाँ पर उपयोग कीजिए, कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि सारे नंबर आधार से लिंक हो चुके हैं। इस कारण से आप किसी भी नंबर का उपयोग करेंगे, वह आधार को एक मानकर किसी भी नंबर से लॉगिन होने के बाद सारे नंबरों को यहां पर शो कर देगा। तो आपको वह कार्य करने के लिए सबसे पहले इस पोर्टल पर लॉगिन होना होगा। तो यहां पर आप मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप यहां पर दिए गए कैप्चा कोड को भी फिल करेंगे। इस कैप्चा कोड में जो भी लेटर्स, बड़ा ही टिपिकल कैप्चा कोड होता है, जो भी लेटर्स यहाँ पर कैपिटल में है उन्हें कैपिटल में लिखना है, जो लेटर आपके स्मॉल है यहाँ पर स्मॉल में लिखना है, और आपको जो डिजिट दी गई है उन्हें डिजिट में लिखना है। इस प्रकार से कैप्चा कोड फिल होगा। फिल करने के बाद हो सकता है कि एक बार में फिल ना हो, कुछ गलती हो जाए, तो 2 बार 3 बार में आपका कैप्चा कोड यहाँ पर फिल हो जाएगा और ओके लिखा हुआ आ जाएगा। कैप्चा कोड फिल होने के बाद जैसे ही ओके लिखा आएगा, आप यहाँ पर व्यू कैप्चा, ठीक है, ये ऑप्शन है अपना वैलिडेट कैप्चा। वैलिडेट कैप्चा, तो यहाँ पर आप कैप्चा डाल देंगे, वैलिडेट कैप्चा को यहाँ पर कर देंगे। इसके जस्ट बाद में लिखा हुआ आएगा ओके, ठीक है, ओके इसके जस्ट बाद में आएगा। ओके आने का अर्थ है कि आपने जो कैप्चा कोड डाला वह बिल्कुल करेक्ट है। जैसे ही कैप्चा कोड करेक्ट बताएगा वैसे ही आपके मोबाइल नंबर पर यहाँ पर ओटीपी पहुंच जाएगी, ठीक है। यह प्रोसीजर कब होगी, जब आपका कैप्चा कोड ओके हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ओटीपी
आ जाएगी आपके मोबाइल पर और वह OTP संचार साथी के नियम से आएगी। यह पोर्टल फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं आपको, भारत सरकार का पोर्टल है, तो यहाँ पर डरने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। बिल्कुल ऑथेंटिक पोर्टल है, आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरह, आपके अन्य गवर्नमेंट पोर्टल की तरह ही यह भी एक उनका ही पोर्टल है, जो आपको यहाँ पर जानने की अनुमति देता है, जानने में मदद करता है कि आपके नाम से कितने सिम रजिस्टर्ड है, और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ही यह पोर्टल बनाया गया है। तो आप लोगों की मदद करने के लिए ही यह पोर्टल बना है, सिर्फ आपको इसकी जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही आपकी OTP आ जाएगी और आपको यहाँ OTP आने के बाद 1 मिनट का समय मिलेगा। 1 मिनट के अंदर आपको यहाँ पर OTP इंटर कर देना है। OTP इंटर करने के बाद आप कर देंगे यहाँ पर लॉगिन। लॉगिन जैसे ही आप यहाँ पर होंगे, लॉगिन होने के बाद जस्ट आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। और यही वह पेज है जिस पर हमें कार्य करना है, जिस पर हमें देखना है कि आपके नाम से कितनी सिम संचालित है। सबसे पहले इसके ऑप्शन समझ लीजिए, बड़े ही ध्यान से यहाँ पर कार्य करना है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी जल्दबाजी में हम हमारा चालू नंबर भी बंद कर बैठे या उसकी रिक्वेस्ट भी यहाँ पर डाल दें। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद में यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर बिना स्किप किए वीडियो को आराम से देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 मिनट का यह वीडियो रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है नोट माई नंबर। यह नंबर मेरा नहीं है, जो कि रेड कलर की पट्टी के ऊपर लिखा हुआ है। यदि इस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ मैसेज देखने को मिलेगा। उसके बाद नॉट रिक्वायर्ड, यह आपका एक समथिंग येलो कलर की पट्टी पर दिया गया है, और यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड मतलब आपको उस सिम की आवश्यकता या उस नंबर की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा ग्रीन कलर दिया गया है, जो कि कह रहा है ग्रीन कलर अपने आप में कि यह आपकी रिक्वायरमेंट है, हमें इसकी ज़रूरत है, इस सिम को हम, इस नंबर को हम जारी रखना चाहते हैं। तो ये 3 कलर और 3 प्रकार से यहाँ पर इंफॉर्मेशन उन कलर्स के साथ में दी गई है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट मोबाइल नंबर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस प्रकार से लिखा हुआ दिखेगा रिक्वेस्ट मोबाइल नंबर। इसको अभी आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। उसके नीचे की तरफ यहाँ पर आपको जिस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं 1, 2 और 3 नंबर मेरे द्वारा यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं, तो उन नंबरों को यहाँ पर शो किया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ बिल्कुल टिक करने के लिए निशान आ रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसके सामने ये मान लीजिए आपका 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो 1 नंबर के सामने यहाँ पर नोट माई नंबर लिखा हुआ है, यह मेरा नंबर नहीं है। ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये इस नंबर की बात की जा रही है कि ये जो नंबर है यह मेरा नहीं है, ठीक है। इस नंबर के बारे में 3 प्रकार की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। यह नंबर मेरा नहीं है, यह मुझे इस नंबर की आवश्यकता नहीं है, या मुझे इस नंबर की आवश्यकता है या रिक्वायर्ड, ठीक है। तो नॉट माई नंबर, नॉट रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड 3 प्रकार की इंफॉर्मेशन इस नंबर के सामने शो हो रही है। आप चेक कीजिए कि यहाँ पर जो शो होंगे 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर तक भी मैंने देखे हैं कि कई लोगों के शो यहाँ पर होते हैं और उनको पता ही नहीं कि वे नंबर वे यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या कहाँ चल रहे हैं, ठीक है। तो वो यूज तो 1-2 नंबर ही कर रहा है, बाकी पता नहीं कौन उपयोग कर रहा है। जनरली लोग अपनी आईडी कहीं पर दे देते हैं, उस आईडी से सिम इशू हो जाया करती थी। उस कारण से यहाँ पर कई प्रकार से यहाँ पर कई लोगों के नंबर एक से ज़्यादा मात्रा में चलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो हमें उन्हें समझदारी से या तो बंद करना है या चालू रखना है, या फिर उसकी आवश्यकता नहीं है। इन तीनों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन का चयन यहाँ पर करना है। तो आप जैसे ही पहले ऑप्शन पहले नंबर के सामने देखेंगे तो नॉट माई नंबर, मान लीजिए कि ये नंबर 1 नंबर जो है इसको लॉगिन करके आप अंदर आए, तो जैसे ही आप लॉगिन करके आएंगे तो यहाँ पर टिक का निशान नहीं आएगा। यहाँ आप टिक लगाना चाहेंगे तो नहीं आएगा। इसका कारण है कि यह नंबर आप ऑलरेडी उपयोग कर रहे हैं, तभी तो आप लॉगिन उस नंबर के साथ में हुए हैं। तो जिस नंबर से आप लॉगिन होंगे वहां पर टिक आप नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। बाकी के शेष नंबरों पर आप टिक लगा देंगे। यहाँ पर जैसे ही आपने टिक का ऑप्शन किया, टिक का ऑप्शन
का रीज़न ये है कि आप उस नंबर को इन 10 नंबर 5 नंबर की सूची से सिलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर जो लिस्ट है उस नंबर की लिस्ट से आप जिस नंबर को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिस नंबर को बंद करना चाहते हैं, जिस नंबर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, जो या फिर वो नंबर आपका यहाँ पर नहीं है, इस तीनों ऑप्शन को लेने के लिए आपको यहाँ पर किसी एक को टिक करना होगा। मान लीजिए हमने इसे यहाँ पर टिक कर दिया। टिक करते ही ये तीनों ऑप्शन उस नंबर के लिए ओपन हो जाएंगे कि नोट माय नंबर। तो आप मान लीजिए इस ऑप्शन का चयन करते हैं, इसको टिक किया आपने। टिक करने के बाद इस ऑप्शन का चयन किया, तो इस ऑप्शन को चयन करने के लिए आपको यहाँ टिक करना होगा। यहाँ टिक करने के बाद ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर खुलेंगे। ठीक है, तो जैसे ही टिक किया, यहाँ पर हम चाहते हैं कि यह नंबर मेरा नहीं है, तो यह नंबर मेरा नहीं है, नोट माय नंबर, और आप यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। तो जैसे ही आप रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे, आपके किसी भी नंबर पर, जिस नंबर से आप जनरली लॉगिन यहाँ पर हुए हैं, उस लॉगिन के नंबर के ऊपर आपको एक SMS आएगा, और यहाँ पर SMS के माध्यम से आपको एक रिक्वेस्ट नंबर जो यहाँ पर दिया गया है, रिक्वेस्ट नंबर, यह प्राप्त हो जाएगा। यह रिक्वेस्ट नंबर आपके मोबाइल में SMS के माध्यम से प्राप्त होगा, और जैसे ही आप वापस लॉगिन होकर यहाँ पर रिक्वेस्ट नंबर का यूज़ करेंगे, आप देख पाएंगे कि आपने जो आवेदन दिया था कि यह नंबर मेरा नहीं है, तो यह नंबर आपका नहीं है, तो उसके बारे में क्यूरी यहाँ पर चालू हो जाएगी इस पोर्टल की ओर से। तो उसको ट्रैक आप कर सकते हैं कि यह बात, यह कंप्लेन आपकी कहाँ तक पहुंची है। यदि आप ऑप्शन लेते हैं कि नॉट रिक्वायर्ड, यह मेरा नंबर नहीं है, ठीक है, तो यह नंबर मुझे आवश्यक नहीं है, मुझे नहीं चाहिए नंबर, हो सकता है कि आपके पास हो 5 नंबर हो, उसमें से आप एक नंबर बंद करवाना चाहते हो, ये परिस्थिति भी निर्मित हो जाए, तो यहाँ पर भी आप नॉट रिक्वायर्ड कर दीजिए कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, और रिपोर्ट दर्ज कर दीजिए। तो रिपोर्ट करने के बाद वहाँ पर फिर एक SMS आएगा, और इस SMS के अंदर आपको रिक्वेस्ट नंबर प्राप्त होगा, और यहाँ से आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। ये ट्रैक का ऑप्शन दिया गया है। ट्रैक का ऑप्शन को लेने से आप वहाँ पर देख पाएंगे कि आपकी कंप्लेंट की क्या प्रोग्रेस हुई है। तो इस प्रकार से आप इस पोर्टल का यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप सब कुछ करने के बाद इस पोर्टल पर वापस से यहाँ से आपको लॉग आउट होना है। तो किसी भी पोर्टल के ऊपर जब आप इंटर हो, उसके बाद वहाँ से लॉग आउट हो जाना चाहिए। लॉग आउट होने से ये फायदा होता है कि वो पोर्टल आपका उस समय आपको छोड़ देता है, बंद हो जाता है। अदरवाइज वो स्लीप मोड में चला जाता है, और हो सकता है कि वो चलता ही रहे। तो इस प्रकार से किसी भी पोर्टल को, किसी भी जगह यदि आप लॉगिन हुए हैं, तो आपको लॉग आउट वहां से होना है। लॉग आउट होने के बाद आप वापस से सुरक्षित फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपका जानकारी थी आपके लिए कि किस प्रकार से आप अपने नंबर की जानकारी ले सकते हैं। आई होप कि ये जानकारी आपको बहुत ही बढ़िया लगी होगी, बहुत ही आपके काम की होगी। यदि ये जानकारी आपके काम की है, बहुत बढ़िया है, अच्छी है, आपकी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। लाइक तो आपको करना ही है, क्योंकि मैं जानकारी बहुत ही अंदर से आपके लिए निकाल कर लाया हूँ, और शेयर जरूर करना है। ये मेरा निवेदन है कि सभी को ये जानकारी पहुँच जाना चाहिए। और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम यहाँ पर एजुकेशन चैनल चलाते हैं, पूरा क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का, विशेषकर नवोदय एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के काफ़ी सारे वीडियोस यहाँ पर अपलोड हैं। क्लास 10 के मैथमेटिक्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में भी यहाँ पर काफ़ी सारा मेरा कंटेंट अवेलेबल है, तो उसे भी आप वॉच कीजिए, आपको बहुत ही पढ़कर आनंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।